कादर मतले खुदा बाप पर बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत पहला शमूएल और उसका 8 बाब, और उसमें बयान है, तुम अपने बादशाह के बाइस जिसको तुमने अपने लिए चुन लिया है फरियाद करोगे, लेकिन इस दिन खुदावन तुम्हारी ना सुनेगा। और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 2 बाब और 1 से 12 आयात तक है। इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का अख्तियार है। मेरे अज़ीज़ों, आज की दोनों तलावतें जो हैं खुदा के कामों के मतलब हमसे 2 मुख्तलिफ रद्द अमल हमारे सामने लेकर आती हैं। और जो पहली तलावत है उसमें एक तरफ लोग खुदा को अपना बादशाह मानने की बजाय खुदा को रद्द करते हुए शमूएल नबी से ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि तू हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर, जिस तरह गैर कौमों के बादशाह हैं हमारा भी एक बादशाह हो। और आज की दूसरी तिलावत अंजील मुकद्दस, दूसरी तरफ लोग यीशु के काम और कुदरत देखकर एक ऐसे मफलूज जो चल नहीं सकता है और खुद यीशु मसीह तक नहीं आ सकता है, लोग उठाकर उसके पास लाते हैं। वो हजूम की वजह से घर की छत खोलकर उसे यीशु मसीह के सामने पहुंचा देते हैं, क्योंकि इनका ईमान है कि सिर्फ वो इससे शिफा दे सकता है। यीशु मसीह ने जिस्मानी शिफा के साथ रूहानी शिफा की भी बात की है और इस शख्स से कहा है तेरे गुनाह मुआफ हुए। इसी तरह उसने ज़मीन पर गुनाहों की मुआफ़ी का अमल भी जारी किया, जिससे लोग तसल्ली और शिफा पा सके। यीशु मसीह की कुदरत और अख्तियार जिस्मानी शिफा के लिए भी है और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भी। खुदा को रद्द कर देने के बाद मुआफ़ी हासिल करके उस तक वापस आने का फजल भी हमें मैसर है। क्या हम बेवफाई के बाद वापस खुदा के पास आने को तैयार हैं? ये सवाल हमारे लिए है। और आज लोग जो हैं जिस्मानी शिफा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह रूहानी शिफा भी देते हैं और जिस्मानी भी। ज़रूर है कि हम इस मफलूज के ईमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिस तरह से ये मफलूज जो है अपने ईमान की बदौलत अपने लाने वालों को कहता है कि मुझे यीशु के पास ले जाओ। और उसका ईमान बड़ा है कि उन्होंने छत खोल दी जहाँ पर यीशु मौजूद है, जिस कमरे में है, तो वो छत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसको लेकर आते हैं और यीशु मसीह बड़े बाख्तियार तरीके से उसे रूहानी शिफा भी बख्शते हैं और जिस्मानी शिफा भी बख्शते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है। चलें हम खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखें। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।